आज मेरे पास Galaxy A6 मौजूद है जो कि एंड्रॉयड स्टॉक 9 तक अपडेटेड था और मैंने इसके ऊपर कस्टम रिकवरी फ्लैश की, फिर रूट किया अपने सेट को। कुछ दिनों बाद मैंने S9 से पोर्टेड हुई रोम इस पे फ्लैश की, कस्टम रोम थी, कस्टम रिकवरी के थ्रू कुछ दिन मैंने चलाया। मेरी आदत है कि मैं 5-6-7 दिन के बाद नई कस्टम रोम जो है फ्लैश करके ट्राई करता हूँ, लिहाजा ये रोम सही चली, सेट रीस्टार्ट भी होता रहा, कोई मसला नहीं था। अगली रोम जो मैंने फ्लैश की वो मैंने जब बूट हुई, बूट होने के बाद मैंने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए। एक दिन के बाद ज़रूरत पड़ी मुझे सेट को रीस्टार्ट करने के लिए। सेट को मैंने रीस्टार्ट किया और रीस्टार्ट करने के बाद मेरा सेट जो है वो बूट नहीं हो रहा है और ये मैसेज आ रहा है कि ओनली ऑफिशियल रिलीज्ड बाइनरीज आर अलाउड टू बी फ्लैश। सेट जो है वो पावर ऑफ हो जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ता और सेट मेरा एक हिसाब से बूट नहीं हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर कस्टम रोम जो है वो फ्लैश्ड है, लेकिन कस्टम बाइनरीज की वजह से सैमसंग इसको आगे बूट नहीं करने दे रहा है। अब ये 2017 से जितने भी सेट आ रहे हैं इनमें ये मसले हैं। सैमसंग ने एक सिक्योरिटी ऐसी इसमें दे दी है कि जब भी आप कोई कस्टम रिकवरी या कस्टम बाइनरीज आप फ्लैश करेंगे तो सैमसंग जो है वो इशू करेगा। इसकी जो तोड़ है वो ये है कि डेवलपर ने 1-2 फाइलें निकाली हैं जो कि एक ऐसी फाइल बनाई है RMM बाईपास और नो वेराइटी के नाम से। वो 2 फाइलें हैं जो कि हम कस्टम रिकवरी जब फ्लैश करते हैं उसके बाद उन 2 फाइलों का फ्लैश होना करना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि सेट हमारा बूट हो जाता है और ये बाईपास हो जाता है, जो सैमसंग की जो सिक्योरिटी है। एनीवे, अब मुझे इसको बूट करना है और मैं क्या करूंगा, 2 तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका अपनाऊंगा वो है स्टॉक रोम की फ्लैशिंग, क्योंकि ये सेट मुझे भी जिसका है मुझे उनको वापस करना है। तो स्टॉक रोम की फ्लैशिंग किस तरह होगी वो आज की वीडियो में मैं बताता हूं Galaxy A6 के ऊपर। और इसके अलावा ओनली ऑफिशियल बाइनरीज आर अलाउड टू बी फ्लैश पे जो मेरा सेट अटका हुआ है उससे भी मेरी जान छूट जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बनी बेल आइकन को भी टैप या क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को देख सके। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। अच्छा जी, ये रहा वो फोल्डर जहां मैंने सैमसंग USB ड्राइवर भी है मेरे पास और ऑलरेडी डाउनलोडेड है, और ये स्टॉक रोम की फाइल है, ये ऑर्डिन है। अब सबसे पहले मैं ऑर्डिन को यहाँ अनजिप करूंगा और फिर उसके बाद सैमसंग USB ड्राइवर को इंस्टॉल लाजमी कर दीजिएगा, चाहे विंडोज 7 हो, 8 या 8.1 या विंडोज 10। इसका इंस्टॉल करना ज़रूरी है, अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो मोबाइल फ़ोन जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है ये जो रोम फाइल है स्टॉक रोम, इसको अनजिप कीजिएगा। इसका अनजिप का तरीका ये है कि आप जो भी जिप वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लेकिन मैं 7-zip यूज़ करता हूँ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। 7-zip में जाएं, ओपन आर्चीव करें, फिर उसके बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्ट जो अनजिपिंग है वो शुरू हो जाएगी, वेट कीजिएगा अनजिप हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, अनजिपिंग जो है वो हो गई। इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ और ये रही वो फाइलें जो कि फर्मवेयर की फाइलें हैं जो हम फ्लैश करेंगे Galaxy A6 के ऊपर। याद रहे कि सैमसंग USB ड्राइवर का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अब आप ऑर्डिन जो फोल्डर है जिसको मैंने अनजिप किया था इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। दोबारा एक और फोल्डर होगा, ये ऑर्डिन जो है इस पर डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, ओके करें और ऑर्डिन जो है वो ओपन हो गया है जी। अब यहाँ आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो BL जो है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपने या मैंने जो फर्मवेयर अभी अनजिप किया था, और यहाँ वो फाइलें सारी नज़र आएगी। इसमें जो BL की फ़ाइल है जिसका जो नेम है BL से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, फिर आप ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑर्डिन जो है उस फाइल को बूट करेगा। जब ये चेक साइन आपको नज़र आ जाए और ये लिखा हुआ नज़र आ जाए, इसका मतलब है कि फ़ाइल बूट हो चुकी है। अब आप सिंपली AP पे क्लिक करें और AP से स्टार्ट होने वाली फ़ाइल को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा, वेट करें। ये फाइल बूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑर्डिन इस फाइल को बूट कर रहा है। लीजिए जनाब, ये फाइल भी बूट हो गई है। इस फाइल के बूट होने में थोड़ा टाइम लगा, चेक साइन आपको नज़र आ गया है। अब आप CP पे क्लिक करें और CP से स्टार्ट होने वाली फाइल को सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें।
ये भी बूट हो जाएगी फ़ौरन। फिर CSC पे क्लिक करें और इसी तरह सेम वो फाइल सेलेक्ट करें CSC से स्टार्ट होने वाली, फिर ओपन पे क्लिक करें और ये फाइल भी रेडी हो जाएगी। ऑर्डिन अब बिल्कुल रेडी है। अब आप यहाँ ऑप्शन पे जाइएगा, ये दो जो ऑप्शन है इस पे ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं, इसको अनटिक मत कीजिएगा। NAND इरेज के ऊपर टिक लगा दीजिएगा, फिर दोबारा लॉक पे आइएगा। अब मोबाइल फ़ोन को आप हाथ में पकड़ें और केबल जो है उसका बड़ा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है और आपने सैमसंग USB ड्राइवर भी इंस्टॉल किया होगा। मोबाइल फ़ोन को हाथ में पकड़ें, मोबाइल केबल की जो छोटा वाला हिस्सा है जो हम मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करेंगे वो दूसरे हाथ में पकड़ें और मोबाइल फ़ोन के दोनों कीज़ जो वॉल्यूम डाउन की है और वॉल्यूम अप की, सिर्फ इन दो कीज़ को दबा के रखिएगा, छोड़िएगा मत। केबल कनेक्ट कीजिएगा और जैसे ही केबल कनेक्ट करेंगे आपके पास वार्निंग की स्क्रीन आ जाएगी जो कि ऑर्डिन मोड की स्क्रीन है। बटन्स को जो है रिलीज़ कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस कर दीजिएगा ताकि कंटिन्यू हो जाए। और ये है डाउनलोड मोड की स्क्रीन जिसे हम ऑर्डिन मोड भी कहते हैं। और अब हमारा सेट जो है वो बूट हो गया है ऑर्डिन मोड में। अगर आपने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया अपने एक मोबाइल फ़ोन को विंडोज़ के साथ तो विंडोज़ 7 जो है ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। और अगर आप पहले कनेक्ट कर चुके हैं ऑर्डिन मोड के साथ स्क्रीन पे विंडोज़ के साथ तो विंडोज़ ने ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे। अब जब आप विंडोज़ से कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑर्डिन जो है वो शो करेगा। ये जो साइन है ID कॉम के नीचे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ एडिट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल है और हमारा डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है ऑर्डिन मोड और विंडोज़ के साथ प्रॉपरली। अब आप सिंपली जो है स्टार्ट पे क्लिक करें और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। अब एहतियात कीजिएगा कि आपका केबल हिल ना पाए क्या मोबाइल फ़ोन से या USB जो कंप्यूटर के साथ लगी हुई है। केबल अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो मोबाइल फ़ोन की फ्लैशिंग रुक जाएगी और मोबाइल फ़ोन टोटली सॉफ्टवेयर ब्रिक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अपने विंडोज़ में कोई फाइल ओपन मत कीजिएगा, ना कोई वीडियो की फ़ाइल ना ऑडियो की फ़ाइल, छोड़ दीजिएगा। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। इस फ्लैशिंग को तरीके से होने दें। जब ये कंप्लीट होती है फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और फ़ौरन ही जो है सेट रीसेट हो जाएगा जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो बाइनरी वाला चक्कर था अब आप सेट को डिस्कनेक्ट पहले कीजिएगा। कस्टमर स्टॉक रिकवरी में सेट बूट होगा, सिस्टम अपडेट वगैरह सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो कस्टम बाइनरी का जो एरर आ रहा था रेड कलर में वो नो मोर और अब सेट जो है हमारा स्टॉक रोम में बूट शुरू कर देगा फ़ौरन, जो कि एंड्रॉयड पाई है स्टॉक आप देख सकते हैं। ऑर्डिन से हमारा काम ख़त्म, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये सेट जो है फर्स्ट टाइम बूट करेगा, टाइम लगेगा, इसको वेट कीजिएगा जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जनाब, फर्स्ट बूट कंप्लीट और सेटअप स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है जी, देखा आपने जी कि हम दोबारा जो है हमने स्टॉक रोम की फ्लैशिंग कर दी है गैलेक्सी A6 पे। और जो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि कस्टम बाइनरी या ओनली स्टॉक बाइनरीज आर अलाउड टू फ्लैश, उससे हमारी जान छूट गई है। अबाउट फ़ोन में जाके गैलेक्सी A600G A600 डुअल सिम सेट है और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जाऊँ तो एंड्रॉयड वर्जन 9 One UI 1.0 बिल्ड नंबर ये मौजूद है, बेस बैंड ये मौजूद है। ये चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आए तो आपका सेट बिल्कुल ओके है। अब आप सिम डालें, अपना गूगल अकाउंट इसमें फीड करें और अपने सेट को यूज़ करें। और ये तरीका था उस एरर से जान छुड़ाने का। जान छुट्टी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।